कल की तासिका में हमने साहब फिर कब आएंगे माँ इस पाठ को पूर्ण किया था। उसकी यूट्यूब लिंक भी मैंने डाल दी है, शायद देख ली होगी आपने। आवाज़ आ रही है आदिल जी मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो हम आज हमारे कथा यात्रा इस कहानी संग्रह में की अंतिम कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। अ, आपकी परीक्षाएं कब से हैं, कुछ पता चला आपको? प्रथम वर्ष की? नहीं सर, अभी डेट हाँ, नहीं आई है बोल रहे। तो तब तक हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते रहेंगे, हाँ? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलते हैं 12वीं कहानी, सपना। अब तक जो हमने कहानियां देखी, एक बार उन पर सरसरी नजर दौड़ाते हैं नामों पर। जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था नैराश्य, पुरस्कार, नारंगियां, वह सांप, परमात्मा का कुत्ता, ठेंस, फैसला, और कल जो पूरी की थी वह दामोदर खड़से जी लिखित साहब फिर कब आएंगे माँ। और इसके उपरांत आज हम अंतिम कहानी की ओर बढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है सपना। लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करके आगे बढ़ेंगे। अ, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के, खास करके हिंदी में दलित साहित्य की परंपरा में आने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं। आपका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। एक कथाकार, आलोचक तथा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के लेखक और कवि के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात उनका निधन हो चुका है, 2010 के आसपास इनका निधन हो चुका है। इनकी जो कहा कविताएं हैं जिनमें सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये आपकी प्रसिद्ध कवि काव्य रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं। आपकी कहानियों में सलाम कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपने एक आत्मकथा लिखी है आपने, जिसका शीर्षक है झूठन। झूठन जिसको हम मराठी में उष्ट कहते हैं, वह उसको लेकर के वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। और जिस कहानी को हम देखने जा रहे हैं वह कहानी एक सपना नाम की कहानी है। इस कहानी में जो भारतीय समाज है, खास करके जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, जो 75% के लगभग है और बाकी सारे मिलकर के 25% भी नहीं होते, वो जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज में सदियों से जो अलग अलग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हिंदू समाज में जो फूट हुई है, उसको लेकर के बात कही है। सपना कहानी में सामाजिक समता, सौहार्द तथा बंधुता के सपने के टूटने की कहानी है। एक सपना देखता है कोई एक व्यक्ति और उस सपने को टूटने की कहानी यहाँ वो लिख देता है। जाति धर्म हमारे समाज को इस प्रकार विभाजित कर रहे हैं कि संपूर्ण शिक्षा दीक्षा के बावजूद, इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी हम जाति पाति की संकीर्णता से ऊपर उठ नहीं पाए हैं। कहानी में एक कारखाने के आवासी नई कॉलोनी में प्रोजेक्ट ऑफिसर शिरोडकर एक ही परिसर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, उसके उपरांत गुरुद्वारा और बुद्ध विहार का निर्माण करके सर्वधर्म समभाव का एक सपना देखता है। लेकिन यह सपना पूरा क्यों नहीं होता, इस पर चर्चा इस कहानी में है। और ये कहानी दलित की दृष्टि से लिखी गई है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं एक महत्वपूर्ण दलित साहित्यकार हैं। तो उनकी दृष्टि से क्या कहे ये कहानी, इसकी ओर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस कॉलोनी का जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है जिसका नाम शिरोडकर है, शिरोडकर नाम से पता चल गया होगा कि ये ब्राह्मण है। और वह चाहता है समबुद्धि से कि कारखाने के जो आवासीय परिसर है उसकी कॉलोनी में मंदिर भी हों,
मस्जिद भी हों, गुरुद्वारा भी हों, गिरजाघर भी हों, बुद्ध विहार भी हों। यानी हिंदू धर्म के मंदिर, मुस्लिम धर्म की मस्जिदें, क्रिश्चियन धर्म के गिरजाघर, सिख धर्म के गुरुद्वारा और बौद्ध धर्म के बुद्ध विहार, ये सब कुछ हों, ऐसा वो एक सपना देखता है और उसके लिए भरकस प्रयास भी करता है, भरसक प्रयास भी करता है। लेकिन अचानक उसका तबादला हो जाता है, वह दूसरी ओर उसका तबादला हो जाता है, मतलब बदली हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है शुद्ध भाषा में कहा जाए तो। और उसके स्थान पर नया आया हुआ रामस्वामी और नटराजन के कारनामों से, ये जो दो नए व्यक्ति आए हैं, इनके कारनामों से शिरोडकर का सपना मात्र सपना ही बनकर रह जाता है। धर्म, जातिगत सांप्रदायिकता धार्मिकता बन जाती है और किस प्रकार से एक दलित को अपमानित किया जाता है मंदिर निर्माण के समय में, यह इस कहानी में प्रकट किया गया है। अब देखिए इस कहानी में क्या है, ये तो हमने बताया आपको। शायद आदिल छोड़ गया, कोई बात नहीं। अब हम इस कहानी को आरंभ कर रहे हैं और इस कहानी के लगभग 11-13 पृष्ठों की कहानी है। और अगर आपको समय हो आज तो ये कहानी पूरी कर लेंगे 1.5 घंटे में, अगर नहीं है तो 40 मिनट में आधी कहानी हो जाएगी। कल इस कहानी को पूरा करेंगे क्योंकि हमारी अभी 8 अलग अलग व्यंग्य रचनाएं जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित हैं वो भी रह गई हैं, उन पर भी चर्चा हमें करनी है। सपना कहानी, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। बांस, सागवान और महुए का मीलों फैला जंगल साफ करके कारखाने का निर्माण हुआ था। क्या क्या देखिए, शिरोडकर जिस कारखाने का मैनेजिंग डायरेक्टर था, वहाँ का प्रमुख ऑफिसर था, उस कारखाने को बनाने के लिए क्या क्या तोड़े गए? बांस के, जो बांस होता है ना, जिसे मराठी में बांबू कहते हैं, उसके वृक्ष तोड़े गए, सागवान के वृक्ष तोड़े गए और महुए के वृक्ष तोड़े गए और मीलों तक उस कारखाने का निर्माण हुआ। आधुनिक सभ्यता के तौर तरीकों से अछूती शस्य श्यामला भूमि को निर्ममता से रौंद डाला। और आप जानते हैं कि आज विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति का कितना दोहन किया हुआ है और ये प्रकृति का दोहन जो हो रहा है ये यहाँ भी हुआ। अब आदिल और महेविश दोनों भी कृपया करके तासिका छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता के तौर तरीकों से, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप आए, खाना बाहर महेश जा चली गई, ऐसा हो गया, ठीक है, जैसा हो ऐसा। आधुनिक सभ्यता के तौर तरीकों से अछूती शस्य श्यामला भूमि को निर्ममता से रौंद डाला। मतलब हम प्रकृति का कितना दोहन शोषण कर रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ता है इसमें। बुलडोजर, मशीनें, ट्रैक्टर, मोटारें दिन रात काम करने में जुट गए। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने रात दिन काम करके कारखाने की इमारतें खड़ी कर दी। आप जानते हैं उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पढ़ाई लिखाई कम है और वहाँ के लोगों को मजदूरी के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं रहता। तो ये लोग वहाँ आकर के कारखाने की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी उन्होंने। देखते ही देखते प्राकृतिक वन प्रांत की जगह कंक्रीट का जंगल उगाया। आप जानते हैं कि जंगल और कंक्रीट का जंगल, ये फर्क आपकी समझ में आना चाहिए। आया हुआ है कि जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ कंक्रीट के जंगल बांध रहा है और जंगल तोड़ रहा है साफ सफाई करके उसकी। कारखाने के साथ ही आवासीय कॉलोनी भी बसाई गई। मतलब उस कारखाने में जितने भी काम करने वाले अफसर थे, मजदूर थे, मध्य मजदूर थे या निम्न मजदूर थे या अन्य जितने भी कर्मचारी थे, उनके लिए कॉलोनी भी बसाई गई। मतलब एक वसाहत बसाई गई जिसमें स्कूल था, अस्पताल था, बाजार था, डाकघर, खेल का मैदान, क्लब और सिनेमा घर, ये सारी सारी सुविधाएं जुटाई गई। कार्तिक, हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए कि शिरोडकर जिस कारखाने का
मैनेजिंग डायरेक्टर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। उस कारखाने को बनाने के लिए इन लोगों ने जंगल की अनेक मीलों तक का जंगल साफ कर दिया और कंक्रीट के जंगल उभर करके आए। और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक नई कॉलोनी बसाई गई और उस कॉलोनी में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई। बीमार अगर हो जाते तो उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था की गई। कुछ खरीदी करना है तो बाजार की व्यवस्था की गई। कहीं पत्र भेजने हैं तो उसके डाकघर की, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था की गई। खेलना है तो खेल के मैदानों की व्यवस्था की, क्लबों की व्यवस्था की, मनोरंजन के लिए सिनेमाघर तक की व्यवस्था की गई। मतलब एक नया गांव ही बस गया, लगभग एक नया शहर ही बस गया। इतना बड़ा यहाँ, और प्रकृति का दोहन होकर के। प्रोजेक्ट अधिकारी थे के शर्मा, ये भी ब्राह्मण। अब देखिए, हिंदुओं में बहुत सी जो जातियां हैं, उन जातियों में कुछ जातियां अपने आप को अन्य जातियों से ऊंची समझती हैं, जो हर धर्म में प्रायः प्राप्त होता है, हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी। जैसे क्रिश्चियन धर्म में रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या अन्य क्रिश्चियनों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। सिखों में भी कुछ जाट सिख अपने आप को अन्य सिखों से बड़ा समझ लेते हैं। बौद्धों में भी कुछ अलग प्रकार से इस प्रकार से होता होगा। शायद इस्लाम में भी होता होगा, मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन ये सच है कि प्रत्येक धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो अन्य समुदाय से अपने आप को श्रेष्ठतर मानते हैं। जैसे कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और उसमें भी कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को कनिष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म में, जिसको हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसकी हजारों जातियां, इनमें से श्रेष्ठत्व जो चतुर्वर्ण का होता है वो मानने वाला ब्राह्मण वर्ग है। उसमें से के शर्मा उसका अधिकारी है और उसकी निगरानी में कारखाने और कॉलोनी का तमाम निर्माण कार्य हुआ था। कॉलोनी को हरा भरा रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी लगा दिए गए। मतलब यह एक पर्यावरण पोषक भी काम किया गया के शर्मा ने। लेकिन उन्हें फलता फूलता देखने से पहले उनका तबादला हो गया। अब देखिए, इनमें 3 का अधिकारी आते हैं, एक शर्मा जी, फिर बाद में शिरोडकर और फिर में आने वाला दाक्षिणात्य व्यक्ति। तो उनकी जगह आ गए शिरोडकर, गजानन सदाशिव शिरोडकर नाम इनका क्या है पूरा, गजानन सदाशिव शिरोडकर। एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न अधिकारी माने जाते थे, उनको बहुत कुछ आता था, यानी बहुमुखी प्रतिभा थी उनको, जैसे हम क्रिकेट की भाषा में अष्टपैलु व्यक्तित्व कहते हैं, उस प्रकार का। पूरे विभाग में उनकी धाक थी। भारी कदकाठी के नाटे से, भारी कदकाठी थी लेकिन लंबाई कम थी, उनकी ऊंचाई कम थी। नाटे से शिरोडकर पतलून की जेबों में हाथ डालकर हमेशा तेज कदमों से चलते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अधिकारी कैसे होने चाहिए बताया है। उनके आते ही जहां प्रशासन में चुस्ती आ गई, चुस्ती मतलब एक प्रकार की शिस्तबद्धता आ गई, अनुशासन आ गया, वहीं कॉलोनी में नाटक, साहित्य, खेलकूद के साथ साथ सामाजिक धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी। मतलब मनुष्य के जीवन के जीने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो सब उसने जुटा दी। इसमें नाटक भी खेले जाने लगे, साहित्य पढ़ा जाने लगा, उपन्यास कहानियां कविताएं पढ़ी जाने लगी, खेलकूद में भी कार्यक्रम होने लग गए। साथ ही साथ सामाजिक कार्यक्रम भी होने लगे, जैसे रक्तदान शिविर हो या अन्य जितने भी कार्यक्रम जिसमें सामाजिकता जिसमें अधिक होती है। और साथ ही साथ धार्मिक गतिविधियां भी। आप ध्यान रखिए, मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता, ये सच्चाई है। आप कितना भी धर्म का कोई भी विरोध कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य अपनी कुछ आस्थाओं के चलते बिना धर्म के जी नहीं सकता, बिना उपासना पद्धति के जी नहीं सकता, बिना अपने ईश्वर देवताओं को माने वो जी नहीं सकता। इसलिए उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू कर दिए। शाम के वक्त, संध्या काल, शाम के वक्त पत्नी के साथ सड़क पर दूर तक टहलना शिरोडकर की खास आदत थी। क्या आदत बन गई इसकी? टहलने जाना शाम के वक्त। आप जानते हैं दिन भर काम करके मनुष्य थोड़ा सा एक ही जगह बैठ करके ऑफिशियली काम करके वो थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उसे अपने शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ बनाने के लिए, ठीक ठाक बनाने के लिए वो थोड़ा सा व्यायाम के रूप में वहाँ टहलने के लिए चला जाता है शाम में। और दूर हाईवे तक, मुख्य राज रास्ते तक, राजमार्ग तक जाते हैं। कॉलोनी के एक ओर कारखाने की सीमा शुरू हो जाती है। 3 ओर से वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब वर्तुलाकार राष्ट्रीय सड़क
मार्ग ने सड़क को बांध रखा था। मतलब जो राष्ट्रीय मार्ग था उसने सड़क को बांध के रखा था चारों तरफ से, तीन तरफ से, एक और कारखाने, जिस पर पहुंचने के लिए तीन अलग अलग दिशाओं में सड़कें बैठी। मतलब राजमार्ग पर जाने के लिए, बड़े रास्ते पर जाने के लिए, बड़े मार्ग पर जाने के लिए इस कॉलोनी से तीन अलग अलग मार्ग बना दिए गए थे। प्रत्येक सड़क पर एक एक चेक पोस्ट बनाया था ताकि कोई बाहर का आदमी आ जाए तो वो अनवांटेड पर्सन तो नहीं है, हाँ? या कुछ गलत काम करके आना जाना तो उसका नहीं हो रहा है, इसलिए चेक पोस्ट हुई, जहाँ चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी आने जाने वाले पर निगरानी रखते थे। शहर कॉलोनी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता था। यहाँ से जो शहर था मुख्य, इस कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। शहर की ओर जाने वाली सड़क के चेक पोस्ट के पास ही एक और स्मशान के लिए भूमि भी आरक्षित की गई थी। ध्यान रखिए, अब मनुष्य है, इतनी कॉलोनी है, इतने कर्मचारी हैं, तो मनुष्य का मरना भी तो सहज है, और इसलिए उन्होंने वहाँ इन सब के साथ साथ स्मशान के लिए भी भूमि की आरक्षित करके रखी थी, रिजर्व करके रखी थी। दूसरी ओर खूबसूरत बगीचा बनाया गया था, नहरें और फव्वारे भी थे। नहरें मतलब पानी के नहर, यानी जिसको हम मराठी में तालाब कहें, ऐसे तालाब। फव्वारे भी बने थे, फलों वाले वृक्ष भी थे, किस्म किस्म के फूल थे, अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के फूलों के पौधे भी थे। घास थी, घास मतलब गवत थी। चिड़ियाघर भी था, चिड़ियाघर जिसको हम प्राणी संग्रहालय कहते हैं मराठी में, वो भी था। एक छोटा सा संग्रहालय भी था। संग्रहालय, आप जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय में इतिहास विभाग में थोड़ा सा छोटा सा संग्रहालय बनाया गया, वैसे वस्तु संग्रहालय भी उन्होंने बनाया था। बच्चों के खेलने की तमाम चीजें भी थी उसमें, यानी कुल मिलाकर के एक आकर्षक पिकनिक स्थान बन चुका था। पिकनिक करने के लिए कभी कभी हम शहर छोड़ करके कहीं गांव खेड़े में जाकर के पिकनिक मनाते हैं, वैसे ही पश्चिम की ओर पड़ने वाले चेक पोस्ट के पास एक ऐतिहासिक महत्व का गांव था, जो कारखाना खुलने से विकसित होने लगा था। एक ऐतिहासिक महत्व का गांव भी था वहाँ, वो विकसित होने लगा था। इसी गांव के नाम पर छोटा सा रेलवे स्टेशन भी था, जहाँ छोटी पैसेंजर गाड़ियाँ रुकती थी। अब तो देखिए रेलवे बहुत मीटर गेज, ब्रॉड गेज आ गई, लेकिन पुराने ज़माने में नैरो गेज हुआ करती थी। तो ये उस समय की इस प्रकार की पैसेंजर गाड़ियाँ कुछ आकर के रुकती थी। लेकिन कारखाना खुलने से मालगाड़ियाँ और एक एक्सप्रेस भी रुकने लगी। पहले केवल पैसेंजर रुका करती थी, अब तो एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी रुकने लग गई और मालगाड़ियाँ भी आने लग गई, क्योंकि कारखाने में जो कच्चा माल चाहिए था वो उन रेलवे में से वो आने लगा था। इसी गांव में एक भव्य जैन मंदिर भी था। ध्यान रखो, क्या था? ये जो ऐतिहासिक महत्व का गांव था पास में, उसमें एक भव्य जैन मंदिर भी था। आप जानते हैं कि भारतीय जो धर्म है, उन भारतीय धर्मों में हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, और दक्षिण में जाकर देखें तो लिंगायत धर्म, ये कुछ अलग अलग धर्म आ जाते हैं। तो इसमें से जैन धर्म का एक पुराना मंदिर भी था। आप जानते हैं जैन धर्म की स्थापना जैनों के आद्य आचार्य, जिनका नाम ऋषभदेव था, उन्होंने स्थापना की, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म से थोड़ा सा प्राचीन है। उसके बाद बौद्ध गुफाएं भी थी। आप जानते हैं कि जैसे अजंता, एलोरा, और यहाँ अपने उस्मानाबाद में भी धाराशिव लेणी है। लेणी जिसको कहा जाता है, उसको हिंदी में गुफाएं कहा जाता है, जहाँ पुराने ज़माने में कहीं कभी बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अलग अलग, यहाँ उस्मानाबाद में जैसे हैं वैसे अजंता एलोरा में भी आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार का यहाँ एक लेणी भी है जो बौद्ध धर्म की है। मतलब जैन धर्म का मंदिर है, बौद्ध धर्म की लेणी है। पुराने किले का खंडहर भी, मतलब ऐतिहासिक भी महत्व है। पुराना किला भी था एक, उसके खंडहर भी है, जिसमें पुरातत्व की अनेक महत्वपूर्ण कलात्मक मूर्तियाँ, इमारत के स्तंभ, बावड़ी के अवशेष लापरवाही से बिखरे पड़े थे। जैसे उस्मानाबाद में भी है, आपने अगर देखा होगा ठीक ढंग से। तो यहाँ पुराने ज़माने के, यानी जैसे परंडा या नलदुर्ग उस्मानाबाद ज़िले में किले भी हैं। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, लेणियाँ भी हैं, वगैरह वगैरह। लगभग इसी प्रकार से
और यहाँ बहुत सारे अवशेष जो पुराने मंदिरों के बावड़ियों के वगैरह हैं, वो अवशेष लापरवाही से बिखरे पड़े थे। मतलब उस पर सरकार ने कोई अभी तक पुरातत्व खाते से कोई नया काम नहीं किया था, जैसे तेर में हो रहा है। तेर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है उस प्रकार से। तीसरा चेक पोस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा में पड़ता था। यह सड़क राष्ट्रीय सड़क के मार्ग को काटती हुई 7-8 किलोमीटर दूर नदी तक चली जाती थी। यहाँ नदी भी है दूर एक, जहां से पूरी कॉलोनी और कारखाने को पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। मतलब एक आदर्श कॉलोनी में जो जो चाहिए वो सब था यहाँ। ऐतिहासिक भी था, भौगोलिक महत्व भी था, जैन मंदिर भी थे, बौद्ध गुफाएं भी थी, किले के अवशेष भी थे, नदी भी थी। ये सब कुछ था पहले से, और उसमें बाद में कुछ नई नई चीजें भी जुड़ती गई, जैसे नया स्मशान बनाया गया, नया सिनेमा घर, क्लब, खेल का मैदान, डाकघर, बाजार, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ बन गया। नदी भी थी यहाँ। इस सड़क पर शिरोडकर का बंगला था। ये जो तीसरी सड़क थी जो नदी की ओर जाती थी, उस पर उस सड़क के आसपास शिरोडकर का बंगला था। यह कॉलोनी का एक छोर था, मतलब कॉलोनी का एक भाग था, उसका एक छोर, एक नोक था, एक टोक था, जहां हर समय शांति रहती थी। आवागमन भी इस ओर कम था, मतलब लोग बहुत कम आया जाया करते थे, और एक प्रकार से शांति थी। शिरोडकर शाम को इसी सड़क पर टहलने जाते, यानी टहलने घूमने जाते थे। राष्ट्रीय सड़क मार्ग से पहले एक बड़ी सी पुलिया थी। नदी है तो पुल भी है। एक पुल था वहां, पुलिया मतलब छोटा पुल, ज्यादा बड़ा नहीं, जिस पर कुछ देर बैठ करके वे सुस्ताया करते थे। चलते 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 थक जाते थे तो उस पुल पर बैठ करके थोड़ा सुस्ता लेते थे, आराम कर लेते थे। शाम के धुंधलके में वृत्ताकार सड़क, जो गोल सड़क थी, वो वृत्ताकार सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की बत्तियां मोहक दृष्टि उत्पन्न करती थी। पुलिया पर बैठ करके यह सब शिरोडकर को अच्छा लगता था। दिन भर के तनाव से मुक्त होकर के हल्कापन महसूस करने लगता था शिरोडकर। राष्ट्रीय सड़क मार्ग और शिरोडकर के बंगले के बीच लंबा चौड़ा विस्तृत मैदान खाली पड़ा हुआ था, जिसमें इक्का दुक्का पेड़ बचे हुए थे, बाकी का काट काट दिए गए थे। पुलिया पर बैठ करके शिरोडकर जब भी इस मैदान को देखता तो उसके मस्तिष्क में कई प्रकार की कल्पनाएं आकार लेने लगती थी। कभी वो सोचता कि इस मैदान में एक बड़ा सा कॉलेज होना चाहिए। अब स्कूल है तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर के कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज भी होना चाहिए। कभी सोचता कि कोई शोध संस्थान, मतलब कोई रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए, जो कॉलेज के भी अगली स्टेज है। जब भी वह पुलिया पर बैठा रहता, इसी तरह के विचार उसके मन में उमड़ते रहते थे कि यहाँ कुछ न कुछ बनना चाहिए। इतना बड़ा मैदान है, इसमें कॉलेज बने, रिसर्च सेंटर बने, कुछ न कुछ बनना चाहिए। और खुली आंखों से तरह तरह के सपने देखने लगता था शिरोडकर। अब शिरोडकर क्या है, देखिए, जो किसी संस्थान का मुख्य व्यक्ति होता है और उस संस्थान की प्रगति विकास करना या उस संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करना, और इसमें कुछ न कुछ सपना देखना मतलब योजना करना, नियोजन करना, ये इस प्रकार का कुछ उसके मन में आया करता था। शिरोडकर को खामोश देख करके एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, आप इस पुलिया पर बैठते किस सपने में खो जाते हैं, बताइए। हाँ, सपना देखता हूँ, उत्तर देते शिरोडकर। हाँ, सपना ही देखता हूँ, खुले दिमाग और खुली आंखों से। ध्यान रखिए, सपने आप नींद में भी लेते हैं, लेकिन खुली आंखों से जो सपने देखते हैं वो आपको सोने ही नहीं देते। इतनी जगह खाली है, खाली पड़ी है, बस सोचता हूं कि इस विस्तृत मैदान में कुछ बनना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा खाली मैदान है तो इसमें कुछ बनना चाहिए, उसने सोचा, बता दिया। शिरोडकर ने दूर क्षितिज पर लाल लाल डूबते सूरज को निहारते हुए कहा। आप जानते हैं कि सूर्य देवता, सूर्य भगवान जिसको कहते हैं, हर धर्म में जिसका महत्व है, सूर्य नमस्कार वगैरह हम उसी के नाम से करते हैं, तो उसके डूबते और उगते समय का सूरज देखना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और उसने कहा कि ये जरूर मैं यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। सूर्य को अर्घ्य देकर या सूर्य को साक्षी मान करके उन्होंने कहा कि यहाँ मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। तो पत्नी ने पूछा, तो कुछ बनवा क्यों नहीं देते? पत्नी ने चहकते हुए कहा, क्या बनवाया जाए, इसी पर तो विचार कर रहा हूँ। कॉलेज बनाऊं, रिसर्च सेंटर बनाऊं, या क्या बनाऊं?
अब देखिए पत्नी क्या कहती है। अब शिरोडकर एक अफसर है, तो उसकी सोच क्या है कि कॉलेज बना दे या फिर रिसर्च सेंटर बना दिया जाए। लेकिन पत्नी, आप ध्यान रखिए, हर धर्म की जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से ज्यादा धार्मिक होती हैं। वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म हो। वो क्या कह रहे हैं, देखिए, इस कॉलोनी में सब कुछ है लेकिन कोई मंदिर नहीं है। देखो, अब इसके मन में क्या घुस गया। अब कॉलेज निकल गया, रिसर्च सेंटर निकल गया, अब मंदिर आ गया। इतने घर हैं इस कॉलोनी में लेकिन भगवान का एक भी घर नहीं है। पत्नी ने उल्हाना देते हुए कहा। शिरोडकर खुशी से उछल पड़ा। ठीक कह रही हो, मंदिर तो होना ही चाहिए। कोई एक मंदिर नहीं, बल्कि चर्च होना चाहिए, गुरुद्वारा होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, सब कुछ एक साथ होना चाहिए, साझा। साझी संस्कृति के साझी मंदिर कितना अच्छा होगा। मंदिर में शंख की ध्वनि होगी, मस्जिद में अजान होगी, चर्च में घंटा बजेगा, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन होगा। सचमुच एक आदर्श जगह होगी। अब देखिए, एक प्रशासक है और प्रशासक के अंडर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सभी काम करने वाले लोग जो अलग अलग धर्म, जाति, उपासना पद्धति के होंगे, तो उन सबको खुश रखना भी तो अधिकारी का कार्य होता है। और उसके मन में उसकी पत्नी ने मंदिर डाल दिया, तो वो क्या चाहता है कि मंदिर के साथ जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वहाँ, उनके लिए मस्जिद होनी चाहिए। जो क्रिश्चियन कर्मचारी हैं उनके लिए चर्च बनना चाहिए, गिरजाघर बनना चाहिए। जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारा बनना चाहिए। और कितनी बड़ी, कितना अच्छा सपना उसने देखा कि साझी संस्कृति है हमारी। हमारा भारत क्या है, एकात्म एकात्म देश है। हमारे भारत की एकात्मता, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारी उपासना पद्धतियों के लोग रहते हो। हम सब भाईचारे से रहते हैं। हाँ, बीच में कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, ये अपवादात्मक होती है, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन मूलतः देखा जाए तो इस देश का हिंदू, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का पारसी, इस देश का बौद्ध, इस देश का जैन, सारे लोग मिलकर के आपस में अ, जिसे बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे देश का एक छोटा रूप, धार्मिक रूप, धार्मिक विविधता का रूप इस कॉलोनी में भी होना चाहिए, ऐसा शिरोडकर के दिमाग में आ जाता है। अगले रोज शिरोडकर ने कारखाने के कुछ विशिष्ट लोगों को बुलाकर अपनी योजना बताई और एक मंदिर परिसर समिति का गठन भी कर लिया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को शामिल कर दिया गया। अब देखिए, ये जो धार्मिक, यानी सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार, ये सब बनाना है, तो सभी लोग के प्रतिनिधि उन्होंने बुला लिए। और एक मंदिर परिसर समिति, केवल मंदिर का नहीं, मंदिर के परिसर में क्या क्या होना चाहिए, इस प्रकार की एक समिति का गठन भी कर लिया, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे, जिसमें क्रिश्चियन थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, यानी जितने भी सिख थे, मुस्लिम थे, सारे के सारे थे, हिंदू भी थे। और इसमें कौन कौन था, देखिए, बशीर अहमद, ये मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि, सरदार किरणपाल सिंह, सिख संप्रदाय के प्रतिनिधि, नटराजन, हिंदू के प्रतिनिधि, मैथ्यू, क्रिश्चियन के प्रतिनिधि आदि को शामिल कर दिया। और उसकी एक केंद्रीय समिति बनाई गई थी। इन सदस्यों ने अपने अपने समुदाय के लोगों की एक एक उपसमिति बना करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के निर्माण की योजना को साकार करना शुरू कर दिया। अब देखिए, हिंदुओं की जो समिति थी, उन्होंने मंदिर बनाने की ठान ली, उसकी उप समिति बना दी गई। फिर मस्जिद बनाने वाले मुसलमानों की एक उप समिति बना दी गई। क्रिश्चियनों की चर्च बनाने की उप समिति बना दी। गुरुद्वारा बनाने की, सिखों की एक नई, जैनों, बौद्धों की एक विहार बनाने की, वो अलग से एक समिति बना दी गई और काम शुरू कर दिया। इस समिति में बौद्ध छूट गए थे, ध्यान रखो। ये जो सारी समितियां थी, वो ये तो हिंदुओं की थी या मुस्लिमों की थी, सिखों की थी, क्रिश्चियनों की थी, लेकिन हिंदू धर्म का ही एक जो भाग माना जाता था, उस बौद्ध धर्म को लोगों ने भुला दिया। यानी बौद्ध धर्म के लिए कुछ उप समिति नहीं बनाई गई, जबकि कर्मचारियों में बौद्ध काफी थे। आप ध्यान रखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तो उनके साथ हिंदू धर्म की जो निचली जातियां मानी जाती थी, महार, मांग इत्यादि जातियां, चमार वगैरह, तो इन सभी जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।
तो जिनको बाद में एससी कैटेगरी में समाविष्ट किया गया, ऐसे कामगार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब उन बौद्धों के लिए भी कुछ होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास। अब क्या होता है देखते हैं आगे। जब बौद्धों को समिति की जानकारी मिली तो वो कुछ नाराज हो गए। यानी हिंदुओं ने मंदिर की उपसमिति बना दी, मुसलमानों ने मस्जिद की उपसमिति बना दी, क्रिश्चियनों ने चर्च की उपसमिति बना दी। उसके उपरांत सिखों ने अपने गुरुद्वारा की उपसमिति बना दी, लेकिन बौद्धों की विहार की कोई समिति नहीं बनी। ये थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी ज्यादा थी संख्या, और जो ज्यादा संख्या में थे उनकी आवाज बहुत ज्यादा तरीके से, बड़ी तरीके से आती है। उन्होंने शिरोडकर से अपनी बात पहुंचाई, और भगवान गाड़ेकर के माध्यम से, भगवान गाड़ेकर उनका नेता बौद्ध लोगों का, उसके माध्यम से काफी जद्दोजहद और चर्चा के बाद शिरोडकर सहमत हो गया। ठीक है, चलो बौद्ध विहार के लिए भी हम परवानगी देते हैं, आप अपनी उपसमिति बनाकर शुरू कीजिए काम। गुरुद्वारे के पास वाली जमीन बौद्ध विहार के लिए रिजर्व करके रख दी, आरक्षित करके रख दी थी। बौद्धों ने उसी रोज उस जमीन पर बुद्ध वंदना करके एक पौधा रोप दिया, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन बुद्ध वंदना करने लगे। उन्होंने अपना अपना अब देखिए, उपासना के लिए स्थान जरूरी है, भवन नहीं। इसलिए जिस स्थान को बौद्धों को स्तूप दिया गया था, उन्हें वहां एक पौधा लगा दिया, बुद्ध वंदना की। आप जानते हैं बुद्ध वंदना पाणादि पाणा वीरमणि सिक्खापदम समादयन, बुद्ध गौतम बुद्ध के बहुत सारे नमो तस्य भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्य आपने अनेक बार सुना होगा। तो बौद्धों के लिए उन्होंने अलग से जमीन जो दी थी उसमें उन्होंने एक पौधा लगा दिया, बुद्ध वंदना की, और हर पूर्णिमा मतलब हर महीने में एक बार एकत्र आकर के वहां अपनी उपासना पद्धति से उपासना करना उन्होंने शुरू कर दिया। वैसे तो सभी समितियां सक्रिय हो गई, लेकिन सबसे पहले नींव पड़ी गुरुद्वारे की। आप जानते हैं सिख लोग जो हैं धर्म के बारे में अत्यंत क्या कहेंगे, जागरूक हैं। उनके गुरुद्वारे देखिए कितने साफ सुथरे रहते हैं। अगर आपने नांदेड़ का गुरुद्वारा देखा होगा या अन्य कोई गुरुद्वारा देखा होगा, तो उसमें देखिए कि उनमें ज्यादा खास करके गुरुद्वारा बनाना और उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लंगर खिलाना, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण शगल होता है। आदिल जी, आप और थोड़ी देर रुक सकते हैं या यही बंद करना है आज का? रुक 3 सकता हूँ पृष्ठ हुए हैं, 13 पृष्ठ हैं इसके, तो अब 10 पृष्ठ अभी बाकी हैं। आपकी इच्छा हो तो कंटिन्यू करें। करें क्या कंटिन्यू? हाँ सर कीजिए। आपको कोई दूसरी तासिका तो नहीं इस समय? हाँ है सर, एक है। कितने बजे है वो? अभी एक 5-7 मिनट में। नहीं, अभी तो 9:20 का हो गया ना। ठीक है, ठीक है। 9:25 पे है शायद से। कितने बजे है? 10 बजे है क्या? 1 मिनट में सर चेक करके बता। एक मिनट, एक मिनट, जरा जोर से बोलिए, कितने बजे है? रुको मैं सर चेक कर रहा हूँ, एक हाँ, चेक कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। 9:20 पर होती है शायद। तो अगर कोई दूसरी तासिका नहीं सर, अभी तक लिंक नहीं आई। नहीं है क्या कोई? नहीं लिंक नहीं आई। ठीक है, फिर ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, चलो हाँ ठीक है। ठीक है। तो देखिए, अब कार्तिक जी, आदिल जी, रेंज की कोई प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, लेकिन खुद छोड़ करके मत जाइए। उसके लिए क्या करना है, आपके सामने जो 4 आइकॉन हैं उसमें से लाल आइकॉन जो है फोन का आइकॉन, उसको टच मत करना, ठीक है? ठीक है ठीक है, सर। तो चलते हैं आगे। तो मैं चल रहा था, गुरुद्वारे की बात कर रहा था। वैसे तो सभी समितियां सक्रिय हो गई थी, लेकिन सबसे पहले नींव पड़ी थी गुरुद्वारे की। हफ्ते भर में ईंटें आ गई, पत्थर, सीमेंट, लोहा, रेत ट्रकों में भर भर करके आने लगा था। देखते ही देखते गुरुद्वारे की दीवारें ऊपर उठने लगी थी, प्रांगण में झंडा भी फहराने लगा। आप जानते हैं बहुत सिख धर्म का झंडा कैसे है? सिख धर्म का भी झंडा हिंदू धर्म की तरह भगवे रंग का ही रहता है, लेकिन उस पर चिन्ह होता है, अकाल तख्त का चिन्ह होता है, जिसमें एक गोल और 2 तलवारें कृपाने काटती हुई एक दूसरे को होती हैं। शायद आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले गुरुद्वारा का बांधकाम शुरू हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी नटराजन मंदिर समिति का विधिवत गठन भी नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है देखिए। अब मतलब अन्य धर्मों के उपासना स्थानों का के भवनों का निर्माण भी होने लगा, लेकिन हिंदुओं का नहीं होने लगा।
ये जो नटराजन था इसका, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधि था, जिसकी अंडर में हिंदू धर्म के मंदिर निर्माण के समय उपसमिति बनाई गई थी, उसका काम ही शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो गठन ही नहीं हुआ पहले। क्यों? इसका कारण यह है कि मतभेद जो होते हैं, अब मतभेद किस स्तर तक आते देखिए। सिखों ने एक मन से आकर के आपने गुरुद्वारा का काम शुरू कर दिया, बौद्धों ने अपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन उपासना करने का काम भी शुरू कर दिया, मुस्लिमों ने भी अपनी मस्जिद का काम शुरू कर दिया, क्रिश्चियनों ने अपने चर्च का काम शुरू किया। लेकिन हिंदुओं में जो बहुसंख्य इस देश में है, उनमें एकता का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, हिंदुओं की सबसे बड़ी खामी है, एक अनेक हिंदू एकत्र आकर के कोई एक अच्छा काम कर नहीं सकते। अब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा संगठन के काम हो रहे हैं, इस समय बदल रहा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। तो क्या हुआ, नटराजन अनेक कोशिशें कर रहा कि समिति का गठन हो। पहले समिति ही गठित नहीं हो रही है तो समिति में निर्णय कैसे होंगे और निर्णय होकर के काम कैसे शुरू हो जाएगा। एकत्र आने के लिए ही लोग तैयार नहीं है। पहले थक हार कर उसने शिरोडकर से कहा, सर गुरुद्वारा बनना शुरू भी हो गया और हमारी तो अभी तक उपसमिति भी नहीं बन पाई। लेकिन क्यों? शिरोडकर ने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए पूछा, अरे क्यों समिति क्यों नहीं गठित हो पाई? अब क्या बताएं सर, हर कोई सचिव या कोषाध्यक्ष बनना चाहता है, पद का लोभ। कोई सचिव बनना चाहता है, कोई कोषाध्यक्ष बनना चाहता है, हर कोई। यानी क्या कहते हैं, खुद को महत्व देना। मतलब धर्म की बात अलग रह गई, देश की बात अलग रह गई, भगवान की बात अलग रही, लेकिन मुझे महत्व मिलना चाहिए। ये जो आम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी की ओर उन्होंने उनका शिरोडकर का ध्यान खींचा। ठीक है, कल 3 बजे बैठक बुलाओ, सबको बुलाओ, मैं देखता हूँ। शिरोडकर ने निर्णय ले लिया। अब देखिए, अधिकारी है और अधिकारी के हाथ में यह अधिकार होता है कि वह उपसमितियों का गठन करके लोगों को काम पर लगाया जाए। अगले रोज बैठक शुरू होते ही शिरोडकर ने सबको बुरी तरह लताड़ा है। देखो, क्रिश्चियनों का चर्च बनने लगा है, गुरुद्वारे की दीवारें उठने लगी हैं, बौद्ध ने भी ये काम शुरू किया है, मुसलमानों ने भी काम शुरू किया है, और हिंदू तुम एकत्र नहीं आ सकते। लताड़ा इस प्रकार से। सब चुप पे बैठ रहे। क्यों? डर। डर है सभी को। डर सभी को यह है कि हमें जात लताड़े, कोई उल्टी बात न कहे, इसलिए चुपचाप आताची घड़ी तो डर बोल। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। शिरोडकर का गुस्सा एक एक शब्द में भरा हुआ था। उसके चेहरे पर छाई रहने वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने एक उपसमिति का गठन करके नटराज को उसका सचिव बना दिया और M.K. गुप्ता को कोषाध्यक्ष बना दिया। सुनील कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाकर नटराजन को यह अधिकार दे दिया कि वह चाहे जिसे कार्यकारिणी का सदस्य बना दे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कोषाध्यक्ष सचिव अगर बनना चाहता है तो शिरोडकर ने कहा कि ये आदमी सचिव बनेगा, ये आदमी कोषाध्यक्ष बनेगा, ये उपाध्यक्ष बन जाएगा। इस कह करके कार्यकारिणी के गठित करने का अधिकार नटराजन को दे डाले। काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए बस। साथ ही ये हिदायत भी दे दी कि 1 हफ्ते के भीतर मंदिर का नक्शा, रूपरेखा और बजट बताने होंगे। 1 हफ्ते का समय दे दिया। क्या है? नक्शा, मंदिर का नक्शा होना चाहिए तैयार, उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, किस किस प्रकार बनना चाहिए, रूपरेखा टाइमली, इतने दिनों में ये काम होने चाहिए, और बजट, उस मंदिर के लिए कितनी राशि निर्धारित करनी पड़ेगी, उसको अभी बताने के लिए 1 महीने की मुदत, एक हफ्ते की मुदत उसने दे दी। साथ ही यह भी बताना होगा कि मंदिर कब तक पूरा किया जाएगा, मंदिर का भवन निर्माण कितने कब तक हो जाएगा। उप समिति की पहली बैठक काफी जोर शोर से शुरू हो गई। आप जानते हैं, भारतीय लोगों में बड़े उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ कठिनाई आ गई तो काम भी गया और इनका उत्साह भी चला गया। सभी सदस्य और पदाधिकारी उत्साह में थे, लेकिन इस बात पर सभी दुखी और चिंतित थे कि गुरुद्वारा बनना भी शुरू हो गया है और मंदिर की उपसमिति की पहली बैठक हो रही। कुछ लोगों को बुरा भी लगा, चिंता भी हुई। बैठक अनौपचारिक ढंग से शुरू हुई, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक बातचीत से। नटराजन ने प्रस्ताव रखा कि बालाजी मंदिर का निर्माण किया जाए। अब हिंदुओं में कितने हैं? 33 करोड़ देवता हैं, उनमें से एक देवता बालाजी का मंदिर बना दिया जाए। अब होता देखिए क्या होता है, अनेक देवता होने का क्या परिणाम, दुष्परिणाम होता है। देखिए, इस्लाम में एक ही खुदा माना जाता है, एक ही अल्लाह माना जाता है। सिखों में भी एक ही ओंकार माना जाता है, एक ओंकार, कर्ता गुरु पुरुष जो है वही एक माना जाता है।
बौद्धों में तो ईश्वर माना ही नहीं जाता, जैनों ने ईश्वर माना ही नहीं जाता। बस वो बुद्ध और महावीर को अपना आदर्श मान करके उनके मंदिर, उनकी विहार स्थापित कर देते हैं। लेकिन हिंदुओं में क्या करें? हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवता हैं, और उनमें से एक देवता का नाम आगे आया, बालाजी मंदिर का। प्रस्ताव रखते सुनील कुमार सिंह कुर्सी से उठक कर बैठ गए, हैं? बालाजी बालाजी का मंदिर क्यों? बालाजी का ही मंदिर क्यों? सुनील कुमार सिंह ने आश्चर्य से पूछा। नटराजन ने सुनील कुमार को ऐसे घूरा जैसे धर्मपरायणों के बीच कोई अधर्मी नास्तिक आ गया हो। हैं? तुम बालाजी भगवान को नहीं जानते? हमारा सबसे बड़ा भगवान है, दक्षिण भारत का। आप जानते हैं बालाजी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। शायद अब तेलंगाना में आ गए होंगे। हमारा सबसे बड़ा भगवान है। नटराजन ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, तो उत्तर देता है सुनील कुमार सिंह, क्या कहते देखिए। तुम नटराजन जी, यहाँ हिंदू मंदिर बनने की बात हो रही है, आपके भगवान का मंदिर नहीं। हमारा भगवान तुम्हारा भगवान नहीं, हिंदुओं का भगवान होना चाहिए। सुनील कुमार सिंह ने दृढ़ता से उसकी बात को नकार दिया। तो क्या बालाजी आपका भगवान नहीं? नटराजन ने दुखी स्वर में कहा। हिंदुओं में दो भगवान, दो नहीं, 33 करोड़ है। माथे पर चंदन सूख लगा हुआ चंदन सूख करके जरने लगा। मैं तो इतना जानता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में मंदिर का मतलब है शिवालय, शिव जी का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, जिसमें पिंड होती है, मूर्ति होती है, यानी शिव मंदिर। कहीं कहीं पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी मिल जाते हैं, मतलब विष्णु या शिव। ये और ध्यान रखिए कि बालाजी विष्णु का ही अवतार है, लेकिन फिर भी दक्षिण में ज्यादा लोकप्रिय है, उत्तर भारत में उतना नहीं है। यह बालाजी का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ज्यादा है तो राम या कृष्ण या बजरंगबली का मंदिर बनाओ, लेकिन बालाजी का क्यों? ऐसे भगवान का मंदिर बनाकर क्या होगा कि जिसका नाम भी नहीं सुना हो? सुनील कुमार सिंह ने तर्क देते हुए कहा। देखिए, दक्षिण भारत वालों ने बालाजी के मंदिर की प्रस्तावना की, लेकिन उत्तर भारतीय लोगों ने कहा कि शिव मंदिर ही चाहिए। शिव मंदिर अगर नहीं है तो विष्णु का लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया जाए। अगर वो भी नहीं तो विष्णु के जो अवतार हैं, राम या कृष्ण या फिर राम के भक्त बजरंगबली का मंदिर बना दिया जाए। लेकिन हम बालाजी का क्यों बनाए? नटराजन चिढ़ गया, तमक कर बोला। कभी तिरुपति गए हो? तिरुपति बालाजी गए हो कभी? नहीं। दक्षिण भारत देखा है कभी? नहीं, दक्षिण भारत में कभी नहीं गए। और ध्यान रखिए, हमारे भारत में प्राकृतिक ढंग से एक भेद है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में का। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भेद बताता रहा हूँ कि नर्मदा नदी और जिसे बीच में विंध्य पर्वत होता है ना, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी के द्वारा दक्षिण भारत और उत्तर भारत ये दो भेद हो गए हैं प्राकृतिक ढंग से। और पुराने जमाने में आवागमन ज्यादा नहीं होता था, तो दक्षिण में जो अलग संस्कृति पली बढ़ी और उत्तर में अलग संस्कृति पली बढ़ी। हालांकि दक्षिण की संस्कृति का निर्माण भी उत्तर भारतीयों ने ही किया है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो तमिल भाषा का निर्माण, तमिल उपासना पद्धति का निर्माण, तमिल लिपि का निर्माण अगस्त्य ऋषि ने किया है, जो उत्तर भारत के थे। हाँ, हेलो सर। कार्तिक पूछना है आपको? हाँ ग्रेसर, हम तो पास सकते हैं। हाँ, किसका? हाँ ग्रेसर। हार्गे सर राज्य शास्त्र क्या? हाँ ठीक है, फिर आज रुक जाते हैं, कल इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है आदिल जी, ठीक है। कार्तिक जी, आप दोनों का धन्यवाद। इसकी वीडियो भी बनाकर भेज दी जाएगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए शांति। कल हम बराबर 8:40 पर बराबर आप हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, रखते हैं।